नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए कितना अहम है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज एक दशकों पुराना सपना बिहार में पूरा होने जा रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार, ये एक ऐसा सपना था जिसको बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता न जाने कितने सालों से देख रहा था। तो वो घड़ी अब आ गई है। 3:15 बजे नीतीश कुमार का इस्तीफा होना है, आपको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद सारी चीजें भाजपा के पाले में आ जाएगी, यानी जो कहते हैं ना कि गेंद भाजपा के पाले में आ जाएगी और भाजपा अपने हिसाब से सारी चीजों को करेगी। इस बीच एक खबर यह भी है कि निशांत कुमार मान गए हैं और डिप्टी सीएम तो बनेंगे। उनके साथ उन्होंने 4 लोगों की एक लिस्ट दी है जिनको मंत्री बनाना है, यानी टीम निशांत से 4 लोग मंत्री बनाए जाएंगे। 4 लोगों की सूची भेज दी गई है उचित माध्यम से बड़े नेताओं को, तो टीम निशांत भी तैयार है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि मंत्रिमंडल शुरुआत में जो कल ओथ होगा वो छोटा होगा, क्योंकि अमित शाह को आज सवेरे एक मीटिंग करनी थी प्रधानमंत्री के साथ और संघ के नेताओं के साथ। वो मीटिंग नहीं हुई सवेरे, क्योंकि अमित शाह बंगाल में फंसे हुए हैं। अब वो बैठक आज रात में 10 बजे होगी। वहां पे मंत्रियों के नामों का एक अंतिम सूची बनाया जाएगा। तो ढेर सारी खबरें हैं और इन तमाम खबरों के बीच एक छोटी सी खबर यह भी जान लीजिए कि जो ब्रह्मास्त्र चलाया सम्राट चौधरी ने कल, जिसके बाद सारी परिस्थितियां बदल गई, शायद उस ब्रह्मास्त्र की जो पीड़ा है भाजपा के कुछ नेताओं को साल रहा है। तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लीजिए टीम निशांत की, उस टीम की जो 4 नाम गए हैं निशांत के तरफ से। उसमें पहला नाम चेतन आनंद का है, दूसरा नाम है शुभानंद मुकेश का, तीसरा नाम है नचिकेता मंडल का और चौथा नाम है ऋतुराज कुमार का। तो ये 4 नामों की एक लिस्ट निशांत ने दी है कि हमारे साथ इन लोगों को भी एडजस्ट किया जाए। लेकिन जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो ये क्या बता रहे हैं कि 4 नाम गए जरूर हैं, लेकिन 2 नामों पर उनको आश्वासन दिया गया है कि पहले फेज में, कल तो नहीं, लेकिन जब दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें 2 नामों को जरूर शामिल किया जाएगा और ज्यादा संभावना है कि चेतन आनंद और शुभानंद मुकेश को उसमें जगह दी जाएगी। कल का कैबिनेट छोटा होगा, इसमें अब कहीं दो राय नहीं है। हालांकि आज रात जो मीटिंग होनी है अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री की और संघ के नेताओं की, हो सकता है कि वो सूची लंबी हो जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम ही लेंगे। अब डिप्टी सीएम 2 होंगे, 1 होंगे, इस पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि निशांत कुमार कल तक नहीं माने थे। लेकिन आज जब उन्होंने सहमति दी है अपने टीम के साथ, तो कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर वो अकेले भी रह सकते हैं। हालांकि विजय चौधरी का नाम भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। और एक बात, वादा नहीं तोड़ना होगा। वादा अगर टूटा तो प्लान बी भी नीतीश कुमार का तैयार है। जैसे एक बात कह रहे हैं ना लोग कि 3:15 बजे इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें नीतीश कुमार के पाले में चल जाएगी, फिर भाजपा अपने बीजेपी के पाले में चली जाएगी, तो फिर भाजपा अपने हिसाब से ढेर सारे फैसले लेगी। लेकिन प्लान बी भी नीतीश कुमार के पास है, इतना आप जान लीजिए। जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वादा तो निभाना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है 85 विधायक, उसकी जो ताकत है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। ये सम्राट चौधरी वाले केस में साबित हो गया। जब सम्राट की गाड़ी डगमगा रही थी, उनका रथ डगमगा रहा था, तो बतौर सारथी नीतीश कुमार ने अपना रोल निभाया, एक ज्ञान दिया सम्राट चौधरी को, मैसेज गया दिल्ली, बाजी पलट गई और जीत सम्राट चौधरी की हो गई। हालांकि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि थोड़ा दिल थाम के बैठिए, सांस रोक के बैठिए, कुछ अचंभा भी हो सकता है। तो जैसा कल भी मैंने कहा था कि ब्रह्मास्त्र तो मार करता ही करता है, रेयर केस में कुछ हो जाए तो हो जाए,
लेकिन पटना में भी जो तैयारी है, राजभवन से लेकर सम्राट के निवास तक सुरक्षा बढ़ाई गई है, तमाम चीजें अभी सम्राट के फेवर में है। और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि मगध के सम्राट, बिहार के सम्राट अब सम्राट चौधरी को ही बनना है। अब इसमें कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन राजनीति है, पासा बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं, क्योंकि जो चीजें हुई है इधर 2-3 दिनों में, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो प्रभाव रहा है। देखिए, एक सीधी सी बात समझिए, बीजेपी के पास ज्यादा विधायक थे, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तमाम चीजें हैं, बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती थी। सम्राट चौधरी के ही नाम पर मोहर क्यों लगी? बीजेपी ABCD चौंकाने वाला कोई भी नाम, जो 50 नाम चले थे मुख्यमंत्री को लेकर, कोई भी किसी को भी बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगी, क्योंकि कई पब्लिक फोरम में नीतीश कुमार ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा और साफ साफ कहा कि इन्हीं को आगे बिहार चलाना है। तो नीतीश कुमार का प्रभाव और नीतीश कुमार का वीटो, नीतीश कुमार के बर्मास्त्र जो सम्राट चौधरी ने चलाया उनके रथ पर, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रही है कि नीतीश कुमार का प्रभाव आने वाली सरकार पर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम इस्तीफा हो गया 3:15 बजे तो उसके बाद नीतीश कुमार फ्रेम से बाहर हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सारे जो गिले शिकवे हैं उनको भुला के गले लगना होगा बीजेपी और जेडीयू को, और जो वादा है उस वादे को निभाना होगा, जो टर्म एंड कंडीशन है उनको निभाना होगा। सरकार में जो है बहुत इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। निशान को जो मनाया गया है वो इसी बात पर मनाया गया है कि आपको फ्री हैंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर एक बात पर, हर एक फैसले पर आपको इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा। आपको फ्री हैंड मिलेगा। जनता दल यू को बचाना है, जनता दल यूनाइटेड को आगे ले जाना है, कार्यकर्ताओं को बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है, तो आपको सरकार में रहना पड़ेगा। तो तमाम मान मनोबल के बाद निशान माने हैं और अपने 4 नाम जो मैंने आपको बताया था, चेतन आनंद, शुभानंद मुकेश, नचिकेता मंडल और ऋतु कुमार को अपनी सूची में उन्होंने पेश किया है। इन 4 नामों में से फिलहाल 2 नामों को फिलहाल जगह दी जाएगी। जो अगला विस्तार होगा कैबिनेट का, या फिर देखिए आज रात में जो फैसला होता है अमित शाह वाली बैठक में, उसमें क्या होता है उस पर भी नजर है। लेकिन मंत्री बनने के लिए जबरदस्त लॉबिंग, जो मैंने कल भी कहा था कि दिल्ली और पटना दोनों जगहों पर है। तो सम्राट का सितारा चमकने वाला है, कुछ घंटों का इंतजार है। बिहार को एक नया सीएम मिलेगा, एक नया नायक मिलेगा, और उम्मीद बिहार की 14.5 करोड़ जनता यही कर रही है कि जो विकास की जो रफ्तार है वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह बिहार में चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और एक ऐसी सरकार बीजेपी एक मॉडल देगी जो ये दुनिया भर को बताएगी कि जहां जहां उनकी सरकार है उसमें बिहार की सरकार पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रही है। यही एजेंडा बिहार की नई सरकार का होगा और बिहार के लोग भी यही चाहते हैं कि जो नई सरकार बने वो एक मॉडल सरकार हो, किसी लाइन पर नहीं चले, जनता की भावनाओं पर, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हो, और ये एक दिखे लोगों को कि कोई सरकार बिहार में भाजपा ने बनाई है। तो अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन इस बार हम आपको बता दें कि आपको हर 2-3 घंटे पर हम अपडेट देते रहेंगे फेसबुक लाइव आके, और स्टार टीवी बिहार को आपका इतना प्यार मिलता है उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार टीवी बिहार लगातार, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।